हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी, जहां हम करेंगे बायोलॉजी को सिंप्लीफाई। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्लांट परमानेंट टिश्यू को। ये वीडियो है हमारे लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में, जिस वीडियो में हमने कवर करा था प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दोनों वीडियोस को एक साथ देखें प्लांट टिश्यू के बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको एक बेटर व्यू मिलेगा प्लांट टिश्यू का। आइए स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स में परमानेंट टिश्यू दो तरीके का है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सेल्स सिंपल है, साधारण एक तरीके की। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स मतलब कि यहाँ पे थोड़ी तो कॉम्प्लेक्सिटी है, एक से ज़्यादा टाइप्स की सेल मिलेंगी और वो एक साथ मिलकर के टिश्यू फॉर्म करेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू में केवल एक तरीके की सेल्स है, सारी सेल्स लिविंग है। लिविंग सेल्स मेंशन करने का क्या मतलब है कि कोई ऐसा टिश्यू भी है जहां पर सेल्स डेड होती हैं, और हम आगे इस वीडियो में ही देखेंगे कि ऐसा कौन सा टिश्यू है इस सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही पार्ट है जिसमें कि सेल्स डेड भी होती हैं। सेल्स थिन वॉल्ड है, मोस्टली थिन वॉल्ड है, ज़्यादातर थिन वॉल्ड सेल्स हैं जो कि स्टोरेज, सिक्रीशन, फिलिंग का काम परफॉर्म करती हैं, फोटोसिंथेसिस भी करती हैं और अलग अलग तरीके की मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी देती हैं प्लांट्स को। लूजली अरेंज्ड है विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। जहाँ पे सेल्स लूजली अरेंज्ड है वहाँ तो इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाएंगे, जहाँ पे सेल वॉल्स में थिकनिंग है और सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होंगे, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट या एब्सेंट हो सकते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरीके का होता है। पेरेन्काइमा, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टिश्यू। कॉलेनकाइमा थोड़ा सा टफ है, कॉर्नर्स पे थिकनिंग है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू में ज्यादा थिकनिंग है और बेटर मैकेनिकल सपोर्ट है। आइए एक एक टिश्यू को देखते हैं डिटेल में। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा ऐसा टिश्यू है जिसकी सेल्स थिन वॉल्ड है, मींस एक्स्ट्रा कोई वॉल में थिकनिंग की जरूरत नहीं है, कोई लिग्निफाइड थिकनिंग नहीं है, सेलुलोज का एक्स्ट्रा डिपोजिशन नहीं है, कुछ भी नहीं, सिंपल सेल वॉल है। सेल्स में भी ओवल, राउंड और पॉलीगोन, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन, प्लांट में किस जगह पे है, किस टिश्यू में है, किस लेयर में है, प्लांट सेल्स का अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, राउंड, पॉलीगोनल या फिर ओवल। यहाँ पे हम देख सकते हैं सेल्स बहुत लूजली अरेंज्ड हैं और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी है। सो पेरेन्काइमेटस टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत अच्छे से मिलते हैं, प्रॉपरली, प्रोफाउंडली। इनका काम क्या है? स्टोरेज। प्लांट के पास कोई भी चीज एक्स्ट्रा है, टिश्यू में कुछ भी एक्स्ट्रा बन रहा है, उसको स्टोर करना है, पेरेन्काइमा स्टोर करेगा। किसी भी तरीके का सिक्रीशन करना है प्लांट के लिए, पेरेन्काइमेटस टिश्यू ही सिक्रीट करेगा। फोटोसिंथेसिस, अगर पेरेन्काइमेटस टिश्यू या पेरेन्काइमा की सेल्स में क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो उसका फंक्शन क्या हो जाता है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। उस केस में पेरेन्काइमा क्या कहलाता है? क्लोरेनकाइमा। जस्ट बिकॉज क्लोरोफिल प्रेजेंट है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, उस टिश्यू को हम बोल देते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा के अलावा एक और टाइप का पेरेन्काइमा हमें मिलता है जिसको हम एरेनकाइमा बोलते हैं। एरेनकाइमा इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू, जो कि ऐसे प्लांट्स में पाया जाता है जिनमें फ्लोटिंग लीव्स होती हैं, यानी एक्वेटिक प्लांट्स में, पानी में रहने वाले प्लांट्स जिनकी लीव्स को फ्लोट करना है, उनकी लीव्स में एरेनकाइमा पाया जाता है, जहां इतनी ज्यादा स्पेसेस हैं कि उसमें एयर फिल्ड होती है और वो बॉयंसी देने का काम करती है, मीन्स प्लांट्स को फ्लोटिंग रखने का काम करते हैं। पेरेन्काइमेटस टिश्यू कहाँ पाया जाएगा? लीव्स में और स्टेम्स में। कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा की भी सेल्स लिविंग हैं बट इलोंगेटेड है, मीन्स वो राउंड और ओवल का सिस्टम यहाँ नहीं, यहाँ सेल्स इलोंगेटेड है। थिक कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, इलोंगेटेड है और इसके कॉर्नर्स पे सेल्यूलोज का डिपोजिशन है, कॉर्नर्स थिक है, मीन्स कि एक्स्ट्रा सेल्यूलोज डिपॉजिट हो रखा है। क्यों? क्योंकि इसको देना है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट, इसलिए वॉल्स में थिकनिंग की जरूरत है मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए।
फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? अगर हवा बहुत ज़्यादा है, विंड वेलोसिटी ज़्यादा है, या हम प्लांट के किसी ट्विग को, किसी पेट्योल को या स्टेम को हम एक तरफ बेंड करें और वापस उसको छोड़ दें तो वो अपनी पहले की पोजीशन में आ जाए। ये हो गई प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी, जो कौन से टिश्यू के कारण है? कॉलोनकाइमा के कारण। कॉलोनकाइमा कहाँ मिलेगा? लीफ के पेट्योल में। जहां पर भी मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए हमें, वहां ये टिश्यू पाया जाएगा, पेट्योल ऑफ लीफ या फिर स्टेम। चूंकि सेल वॉल में एक्स्ट्रा थिकनिंग है कॉर्नर्स पे, इसलिए यहाँ इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है। सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं क्योंकि इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना है। स्क्लेरेंकाइमा की सेल्स डेड हैं। लिग्निफाइड सेल वॉल, बहुत ही थिक सेल वॉल है। लिग्निन का डिपोजिशन है, सेलुलोज के अलावा लिग्निन का भी डिपोजिशन है, जिसके कारण सेल्स नैरो हो गई है। सेल का ल्यूमेन यानी कि अंदर का स्पेस, ये सेल ल्यूमेन है, ये काफी नैरो हो चुका है और यहाँ कोई साइटोप्लाज्म, कोई न्यूक्लियस नहीं है, बिकॉज दे आर डेड। लॉन्ग इनफ, लंबी हैं सेल्स स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। कहाँ पाई जाएंगी? वैस्कुलर बंडल में। वैस्कुलर बंडल में और सीड्स की कवरिंग में। वैस्कुलर बंडल में स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू का क्या फंक्शन है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना प्लांट को सीधा खड़ा रखने के लिए, क्योंकि थ्रू आउट द लेंथ रन करना है वैस्कुलर बंडल को, थ्रू आउट द प्लांट लेंथ, रूट से स्टेम तक पूरा खड़ा सीधा रखने के लिए सपोर्ट की जरूरत है, स्ट्रेंथ की जरूरत है, जो काम ये क्या करेगा? स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू करेगा अपनी थिक वॉल्स के हेल्प से। ये है टीएस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। टीएस मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन, हॉरिजॉन्टली कट किया गया है, जहां आप सेल ल्यूमेन और थिक सेल वॉल देख सकते हैं। ये है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन वर्टिकली कट किया गया है एक सेल को, स्क्लेरेंकाइमा की एक सेल को, जिसमें आप थिक वॉल, सेल की ल्यूमेन और वॉल में पिट्स को देख सकते हैं। पिट्स मतलब स्पेसेस। एक छोटी सी समरी प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू दो तरीके का, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। परमानेंट टिश्यू फर्दर दो तरीके का, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल प्लांट टिश्यू के टाइप्स है पेरेन्काइमा, कॉलोनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को और देखेंगे क्या है इंपॉर्टेंस और क्या है फंक्शन। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।